पालिका अधिनियम सेक्शन 10 सेक्शन 10(1)(2) के इसके अनुसार जब कोई भी नगर सेवक अपना निवडणूक के लिए पर्ची भरता है उसमें वो शपथ पत्र देना पड़ता है कि वो मुझे ये कायदे का एक ज्ञात है और इसके तहत अगर मैं कोई भी चीज फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा नगर सेवक पद जा सकती है, मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। ये ज्ञात रहने के बावजूद कुछ नगर सेवक, सम्मानित नगर सेवक हमारे जो कॉरपोरेशन के हैं, तो हमारे अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही में उन्होंने बाधा डाली। हमारे इस बाधा डालने की वजह से डिपार्टमेंट ने उन्होंने गुना नोंद कर दी। सभी सदस्य एक AIMIM पार्टी से है और वो लोगों ने वहाँ पे जाके हमारे अतिक्रमण टीम को बाधा डाली है अतिक्रमण निकालने में और उन्होंने हस्तक्षेप किया। बाद अगर मुझ पर यह FIR की जाती है कि आपने जान से मारने की धमकी दी तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कमिश्नर साहब, आज आप जो है एक साबित कर दीजिए वीडियो के जरिए कि समीर साजिद बिल्डर ने ये कहा है गाली देते हुए या किसी को जो है तो जान से मारने की धमकी देने का एक वीडियो आप वायरल कर दीजिए, मैं खुद जो है तो सियासत से संन्यास ले लूंगा। कानून से चलेगा, जो है तो म्युनिसिपल के एक्ट से चलेगा। अगर समीर साजिद बिल्डर ये कह रहा है कि मानव म्युनिसिपल एक्ट से चलेगा तो ये गैर कानूनी बात मैंने कही है क्या? अगर मैंने ये कहा है कि वावड़े साहब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके बाप की जागीर नहीं है तो मैंने गलत कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न वावड़े साहब के बाप की जागीर है न मेरे बाप की जागीर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद शहर के आवाम की जागीर है और आवाम के लिए हम रोड के ऊपर आए थे और हमको वावड़े साहब को अल्फाज कहने की नौबत क्यों आई? एक अतिरिक्त आयुक्त, एक जो है तो एनक्रोचमेंट ड्राइव का जो है तो सदर ये कहता है मीडिया के ऊपर कि अगर कोई भी कॉर्पोरेटर रोड के ऊपर आया तो हम उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की जो तो कार्रवाई करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब को भी पूरा मेरा विरोध दर्ज करवाया है कि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का सदर, एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का अध्यक्ष जो है तो ये मीडिया के ऊपर कैसे कह सकता है कि कॉर्पोरेटर के ऊपर जो तो कार्रवाई करेगा, उसके पास वो ताकत ही नहीं है। अगर मेरा कमिश्नर, मेरा महापौर ये कहे कि समीर और कॉर्पोरेटर मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा डिस्क्वालिफिकेशन की, तो सर आंखों पे रखूंगा मैं मेरे कमिश्नर की बात को, मेरे महापौर की बात को। मगर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का अधिकारी हमको धमकी देगा, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप शहर के अंदर? आपके उन वीडियोस को पूरे शहर ने देखा, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने मिलकर हमको चुन कर दिया है और वो 4 लाख लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का अधिकारी किस तरीके से आपको धमकियां दे रहा है, तो हमको भी शहर में जवाब देना है साहब। महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम सेक्शन 10 सेक्शन 10(1)(2) के इसके अनुसार जब कोई भी नगर सेवक अपना निवडणूक के लिए पर्ची भरता है उसमें वो शपथ पत्र देना पड़ता है कि वो मुझे ये कायदे का एक ज्ञात है और इसके तहत अगर मैं कोई भी चीज फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा नगर सेवक पद जा सकती है, मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। ये ज्ञात रहने के बावजूद कुछ नगर सेवक, सम्मानित नगर सेवक हमारे जो कॉरपोरेशन के हैं, तो हमारे अतिक्रमण विभाग की कार्यवाही में उन्होंने बाधा डाली। हमारे इस बाधा डालने की वजह से डिपार्टमेंट ने उन्होंने गुना नोंद कर दी और उस गुने में के अनुसार कुछ नगर सेवक का कहना है उस कार्यवाही में हम नहीं थे, वो भी हम जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन जो भी होंगे और वो पुलिस भी अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन हमारे पास वीडियो एविडेंस प्रूफ है जो कि पूरा महाराष्ट्र के पास हो गई, उन्होंने क्योंकि खुद ही उन्होंने एविडेंस बना के डाले हैं। तो इसके अनुसार आगे की जो कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई सेक्शन 10 सेक्शन 11 सेक्शन 12 इसके अनुसार हम कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। सर, कौन सी पार्टी के सदस्य ये सभी कितने लोग हैं और ये सभी सदस्य एक AIMIM पार्टी से है और वो लोगों ने वहाँ पे जाके हमारे अतिक्रमण टीम को बाधा डाली है अतिक्रमण निकालने में और उन्होंने हस्तक्षेप किया, ऐसा उनका डिपार्टमेंट का कहना है और उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों पर अभी तक इनिशियल आई थिंक तकरीबन 40 लोगों पे है, उसमें कितने नगर सेवक हैं और कितने नगर सेवक नहीं हैं
और कौन से नगर सेवक उनकी डिपेंडेंट हैं, और कुछ कुछ नगर सेवक का उनका भाई है, कुछ पति हैं, कुछ बेटा है। तो वो हम उसका चौकसी कर रहे हैं। और जो 40 लोगों के ऊपर तो पैरेलली पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है, और लेकिन जो कॉरपोरेशन के महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम सेक्शन 10(1) तहत वो कौन से नगर सेवक और उनके जो रिश्तेदार हैं, वो जो डायरेक्टली रिश्तेदार है, उनके ऊपर उनके खिलाफ एक कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। जिनका FIR हुआ है वो लोगों का कहना है कि ये कोई पार्षद के कहने पर की गई। पार्षद के कहने पर हम नहीं करते, जो हर एक पार्षद जो है वो उनका कहने का पूरा अधिकार है। और हम तो बोलते हैं कि जो तुम सही चीज रास्ते पे आके भी हमसे रुबाब से बोल ही सकते हो, कि कोई पार्षद आके बोलना कि मेरे प्रभाग में जो ये अतिक्रमण हो रहा है ये जाहिर से निकालो, वो पार्षद का तो गलती नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो पार्षद बोलने के बाद कार्रवाई करने के टाइम पे अगर कोई हस्तक्षेप कर रहा है, तो उसके हस्तक्षेप करने के बाद मेरे पास जो कायदा है, अगर मैं वो इस्तेमाल ना करूं तो फिर वो गलत होगा। सर, कोई भी घटना जब घटती है सिटी में, अनुचित घटना जब घटती है, उसके बाद ही कुछ राइट होती है, ये देखा गया है। वो आपको मीडिया को वो अट्रैक्टिव पॉइंट मिल जाता है, लेकिन हमारा हर दिन कार्रवाई होती रहती है। आई कैन गिव विद दैट एविडेंस। बट जब कोई एरिया में हो जाती है तो वो प्रायोरिटी आपको वहां पे ज्यादा दिखती है। अदरवाइज रेगुलरली हम कार्रवाई अभी भी आपको अभी ये दे रहे हैं। कल कार्रवाई हुई थी क्या, शायद आपने कवर नहीं किया, लेकिन कार्रवाई होती है। लेकिन अलग अलग जगह पे कार्रवाई होती है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसा घटना घट जाती है तो वो वहां पे इमीडिएटली सभी फोर्सेस एक जगह पे आके कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। के कुछ कॉर्पोरेटर्स और कुछ कार्यकर्ता तकरीबन 40 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है, क्या कहेंगे? भाई मैं सबसे पहले तो ये FIR को फेक मानता हूँ। मेरा ये दावा है कि ये जो तो बीजेपी और शिंदे सेना के दबाव में आकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने हम पर ये FIR दाखिल की है। जबकि मैं जब स्पॉट के ऊपर गया था शाहगंज में, उसके पहले मैंने कमिश्नर साहब से चर्चा की थी, और कमिश्नर साहब ने मुझे ये आश्वासन दिया था कि हम जो है तो हॉकर्स के लिए वहां पर एक लाइन ड्रॉ करके देंगे। मैं वाउडे को स्पॉट के ऊपर भेजूंगा, वो लाइन ड्रॉ करके देंगे। उसके बाद जो है तो वहां पर हॉकर जो है तो अपनी गाड़ियां लगा सकते हैं। काफी घंटों तक इंतजार करने के बाद भी जब वाउडे साहब नहीं आए तो हम स्पॉट के ऊपर पहुंचे, और हमने जो तो हॉकर्स को एक कोने में गाड़ी लगाने के लिए जो तो वहां पर कहा, और साथ ही में ये भी कहा कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक जाम होगा आपकी वजह से तो आपको सबसे पहले कॉर्पोरेशन से पहले हम यहाँ से हकाल कर जो तो निकालेंगे। जब मैं कमिश्नर साहब के साथ चर्चा करने के बाद स्पॉट के ऊपर जाता हूँ तो मेरे ऊपर ऐसी जो FIR की जाती है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ। अगर मैं देखिए, जब मैं स्पॉट के ऊपर गया ना, वहां पर कोई अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं चल रही थी, कोई अधिकारी नहीं था। समीर साजिद बिल्डर के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि तुमने किसी को जान से मारने की धमकी दी है, किसी को धक्का दिए, किसी को भुक्का दिए, किसी को गैर शब्द कहे, ये सारी बातें झूठी है। मेरे पास 10 ऐसे वीडियोज है जिसके अंदर मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं अधिकारियों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको सर बोलकर बात कर रहा हूँ, उनको बड़े भाई बोलकर संबोधित कर रहा हूँ। यहाँ तक कि क्लास 4 ऑफिसर्स को भी मैं कह रहा हूँ कि भैया आप जाइए, हमारे कमिश्नर साहब से बात होगी। तो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने के बाद अगर मुझ पर यह FIR की जाती है कि आपने जान से मारने की धमकी दी है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कमिश्नर साहब, आज आप जो एक साबित कर दीजिए वीडियो के जरिए कि समीर साजिद बिल्डर ने ये कहा है, गाली देते हुए या किसी को जो है तो जान से मारने की धमकी देने का एक वीडियो आप वायरल कर दीजिए, मैं खुद जो है तो सियासत से संन्यास ले लूंगा। उनका कहना है कि विजुअल्स भी है उनके पास, एक वीडियो ऐसा बता दीजिए जिसके अंदर समीर साजिद बिल्डर किसी भी अधिकारी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक वीडियो ऐसा बता दीजिए, मैं आज सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूं। स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है भाई, मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ ना, मेरे नाम से FIR है। फर्स्ट नेम इन द FIR इज समीर साजिद बिल्डर, ऑपोजिशन लीडर। उसके अंदर ये मेंशन है FIR के अंदर कि समीर साजिद बिल्डर विरोधी पक्ष नेता, यानी मन लिया है कि वाउडे साहब जो भी तुम्हारा नाम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर चलेगा तो कानून से चलेगा, जो है तो म्युनिसिपल के एक्ट से चलेगा। अगर समीर साजिद बिल्डर ये कह रहा है कि मानव म्युनिसिपल एक्ट से चलेगा, तो ये गैर कानूनी बात मैंने कही है क्या? अगर मैंने ये कहा है कि वाउडे साहब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके बाप की जागीर नहीं है, तो मैंने गलत कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न वाउडे साहब के बाप की जागीर है न मेरे बाप की जागीर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद शहर के आवाम की जागीर है, और आवाम के लिए हम रोड के ऊपर आए थे।
और हमको वावड़े साहब को ये अल्फाज कहने की नौबत क्यों आई? एक अतिरिक्त आयुक्त, एक जो है तो एनक्रोचमेंट ड्राइव का जो है तो सदर ये कहता है मीडिया के ऊपर कि अगर कोई भी कॉर्पोरेटर रोड के ऊपर आया तो हम उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की जो तो कार्रवाई करेंगे। मैंने कमिश्नर साहब को भी ये पूरा मेरा विरोध दर्ज करवाया है कि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का सदर, एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का अध्यक्ष जो है तो ये मीडिया के ऊपर कैसे कह सकता है कि कॉर्पोरेटर के ऊपर वो जो तो कार्रवाई करेगा? उसके पास वो ताकत ही नहीं है। अगर मेरा कमिश्नर, मेरा महापौर ये कहे कि समीर और कॉर्पोरेटर मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा डिस्क्वालिफिकेशन की, तो सर आंखों पे रखूंगा मैं मेरे कमिश्नर की बात को, मेरे महापौर की बात को। मगर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का अधिकारी हमको धमकी देगा? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप शहर के अंदर? आपके उन वीडियोस को पूरे शहर में देखा, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने मिलकर हमको चुन कर दिया है और वो 4 लाख लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि एक एनक्रोचमेंट ड्राइव का अधिकारी किस तरीके से आपको धमकियां दे रहा है। तो हमको भी शहर में जवाब देना है साहब। आयुक्त के आदेश के ऊपर ही झूठी एफआईआर की है। मैं तो कह रहा हूँ ना खुल के कि आयुक्त साहब जो है तो बीजेपी के और शिंदे गढ़ के पपेट बनकर काम कर रहे हैं, जबकि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। ही इज आईएएस ऑफिसर एंड ही शुड टेक अ स्टैंड फॉर दिस कॉर्पोरेटर्स। मेरा कॉर्पोरेशन, मेरे नगर सेवक और मेरा ये जो है तो एएमसी, हम एक परिवार है और हमारे परिवार के 2 बड़े हैं, एक कमिश्नर एक महापौर है। अगर हमारा घर के बड़े ही हमारे ऊपर अगर झूठे इल्जाम लगाने लगे और झूठी एफआईआर दाखिल करने लगे तो मैं समझता हूँ तो बड़ी शर्मनाक बात है। उनका ये भी कहना है कि जो कॉर्पोरेटर्स बता रहे हैं इंक्रोचमेंट हटाने का, उसी के बाद हमने ड्राइव स्टार्ट किया है। मेरा स्पष्ट जो है तो कमिश्नर साहब से भी और समीर भैया राजूरकर जो हमारे महापौर, उनसे डिस्कशन हुआ था कि एनक्रोचमेंट ड्राइव के लिए मैं बिल्कुल आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूं और मैं खुद चाहता हूं कि पूरे शहर के अंदर एनक्रोचमेंट निकाले जाने चाहिए। मगर मेरा साथ ही में ये रिक्वेस्ट था कि हम एक जो है तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मुल्क अलग अलग सभ्यताओं का मुल्क है। हमारा जो महाराष्ट्र है ये अलग अलग जो है तो धर्म जातियों को सबको समेटे हुए चलने वाला एक महाराष्ट्र है। यहाँ पर हर धर्म को, सभी धर्म के लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो जब रमजान का पाक महीना चल रहा है तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रमजान के महीने तक रुक जाइएगा, बासी ईद से आप दोबारा जो तो आपके एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट कर दीजिएगा और पूरे शहर के अंदर, सिर्फ मुस्लिम एरिया के अंदर ही नहीं, हर एरिया के अंदर स्टार्ट मुस्लिम एरिया से करो, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मगर पूरे शहर के अंदर ये एनक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए और हर इलीगल मकान, दुकान, टीन शेड, हर चीज निकलनी चाहिए। इसके लिए मैं जो तो प्रतिबंध हूं और इसके लिए हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। आज जो बैठक हुई है तो उसको लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। आज की बैठक भाई देखिए, मैं औरंगाबाद शहर के आवाम को ये कह रहा हूँ कि आपके टैक्स के पैसे से जनरल बॉडी होती है और जनरल बॉडी लेने के लिए हजारों लाखों रुपए 1 GB लेने के लिए खर्च किए जाते हैं। अब जब आपके टैक्स के जो तो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं एक जनरल बॉडी लेने के लिए, तो जनरल बॉडी के अंदर आपका मुद्दा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज शहर के अंदर हॉट मुद्दा है कि भाई कुत्तों का जो आतंक शहर के अंदर चल रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं। वो मुद्दा जो है तो कॉर्पोरेशन को हम कह रहे थे कि महापौर साहब को, कमिश्नर साहब को, कि वो मुद्दा आप लो और उसके ऊपर चर्चा करो। देखिए, कॉर्पोरेशन ने 1.5 करोड़ रुपए खर्चा की पिछले 3 साल के अंदर, क्या के लिए? तो कुत्तों की नसबंदी करने के लिए। कॉर्पोरेशन का कहना है कि हमने 15,000 कुत्तों की नसबंदी कर दी है। साथ ही में ये भी कॉर्पोरेशन का कहना है कि जो 15,000 कुत्ते हुआ करते थे आज वो 70,000 हो गए। तो मेरा कमिश्नर साहब को ये सवाल है कि आपने 1.5 करोड़ रुपए जो कुत्तों की नसबंदी के लिए खर्च किए, कुत्तों की ही नसबंदी की या किसी और की कर दिए? इनकी तादाद कैसे बढ़ गई कुत्तों की? और कुत्तों के वैक्सीनेशन के ताल्लुक से देखिए, शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर आपने ही ये शूट किया है कि जो है तो कुत्ते जो है तो बच्चों को काट रहे हैं। जब कुत्ते बच्चों को काट रहे तो बच्चों को उसके वालिदा जब हॉस्पिटल लेके जा रहे तो घाटी के अंदर आज कुत्तों का वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, ORS के इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। जब हमने डीन से सवाल किया तो डीन ने क्या कहा कि हमको जो है तो कॉर्पोरेशन की तरफ से इंजेक्शन मिले ही नहीं है, हम इंतजार में है कि वो इंजेक्शन देंगे तो हम जो है तो यहाँ पर लोगों को जो है तो सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इसके साथ साथ पानी का मुद्दा है। पानी के मुद्दे के ऊपर हम चाह रहे थे कि भाई आज की जीबी में कुछ तो भी बात हो, मगर आज की जीबी में सिवाय स्टैंडिंग कमेटी और 5 दूसरे कमेटी, जिसके अलावा कोई मुद्दे के ऊपर बात नहीं हुई। आवाम का, औरंगाबाद शहर के आवाम का पैसा जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो पैसा ये हराम में डाल रहे हैं और ऐसी मीटिंग्स लेकर पब्लिक का भला करना छोड़ के खुद का भला करने में लगे हुए हैं। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।